तो बहुत बड़ा खेला खरमास के बाद हो तो इससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। तेजस्वी यादव जी का संदेश है ये कि नीतीश कुमार जी डरे नहीं, भाजपा नहीं सहमत है, नहीं सपोर्ट कर रही है तो आप उसे निष्कासित कीजिए। आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। अब देखना है कि नीतीश कुमार जी हिम्मत जुटा पाते हैं या नहीं। अगर उनको लगता है कि भाजपा अड़ंगा लगा रही है तो भाजपा का साथ छोड़े, और नहीं तो फिर ये नाटक बंद करे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा आरएसएस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या हुआ? तो मृत्युंजय तिवारी जी, जी आपकी मुलाकात हुई है जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा से, क्या इसके सियासी मायने निकाले जाए? नहीं देखिए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे हमारी मुलाकात आज हुई है, लेकिन ये कोई सियासी इसके कोई मायने नहीं है। ये निजी मुलाकात थी और नए वर्ष की शुभकामना देने और कुछ खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर हम उनसे आज उस रास्ते से जा रहे थे, वहां उनसे घर पे मुलाकात करने गए थे। इसके कोई सियासी मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन जब इस बीच जब आरजेडी और जदयू के बीच प्यार बढ़ रहा है, लगातार आपकी तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं, और इस बीच मुलाकात करना, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आरजेडी का जो प्यार है वो जदयू की तरफ बढ़ता जा रहा है। नहीं देखिए, प्यार और इकरार का सवाल नहीं है। राजनीति में तो संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। राजनीति में ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा आरएसएस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या हुआ? तो हमारा जेडीयू से मिलने नहीं मिलने इस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। सवाल है बिहार की 12 करोड़ जनता का। जनता की भलाई के लिए तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि बिहार आखिर क्यों हर मामले में फिसड्डी है। तो तेजस्वी यादव जी का मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। तो जनता की भलाई कैसे हो? जनता की भलाई में क्या नीतीश कुमार का साथ देखिए, चाहिए? ये जनता की मांग है कि जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, ये दो मुद्दे पर सभी चीज भूल करके भी हम लोगों ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपने फैसले पर अडिग रहिए, निर्णय पर। ये बिहार की जनता का हित का बात है। आप बीजेपी से, अगर बीजेपी साथ नहीं दे रही है तो आप घबराइए नहीं, आपके साथ आरजेडी खड़ी है। ये तो स्पष्ट रूप से कहा गया। तो हम लोग तो सीधा ये स्पष्ट मानना है हमारा, जो बिहार के हित की बात करेगा तेजस्वी यादव को उसका साथ मिलेगा। लेकिन जो लोग कयास लगा रहे हैं कि ऑफर दिया जेडीयू के साथ, ये सब बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्लियर स्टैंड लिया। जातीय जनगणना का मुद्दा हो, विशेष राज्य का मुद्दा हो, बीजेपी से अलग उन्होंने मजबूती के साथ, तो उनको धन्यवाद है, साधुवाद है। मृत्युंजय तिवारी जी, साथ देने का मतलब क्या निकाला जाए? क्या विधानसभा में अगर सरकार गिरती है फिर भी आप बचा लेंगे? साथ देने का मतलब निकाला जाए? एकदम सरकार गिरने का सवाल ही नहीं है। जब हम लोगों ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का संदेश है ये कि नीतीश कुमार जी डरे नहीं, जो विधानमंडल से सर्वदलीय सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है उस पर काम कीजिए, जातीय जनगणना हो चाहे विशेष राज्य का दर्जा। और अगर आपको ये लगता है कि आपका सरकार में सहयोगी जो सबसे बड़ा दल है भाजपा का कोई मंत्री भाजपा नहीं सहमत है, नहीं सपोर्ट कर रही है तो आप उसे निष्कासित कीजिए। आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, आरजेडी आपके साथ खड़ी है। ये हमारे बिहार के हित के लिए है, हमें सत्ता की नहीं। तेजस्वी यादव जी को बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को कहा है कि बीजेपी जिस तरह दोनों मुद्दे पर अलग राय रख रही है तो फिर बीजेपी सत्ता में सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अब तो हिम्मत दिखाना चाहिए। तेजस्वी यादव जी ने कल ही कहा कि नीतीश जी के पास वो कलेजा नहीं है। उनको मजबूती से इस बात को करना चाहिए, कोई बहाना नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी हिम्मत दिखाएंगे तो आप उनको संभालने के लिए तैयार बैठे हैं? भाई, संभालने के लिए अगर उनको लगता है कि हम ये काम करेंगे तो बीजेपी नाराज हो जाएगी, बीजेपी अलग हो जाएगी,
यही ना डर लगता होगा। जी जी। तो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। खड़े हैं, लेकिन आप लोगों ने ही नीतीश कुमार को पलटू राम का उपाधि दिया था ना मृत्युंजय तिवारी नहीं जी। नहीं, तो फिर पलटू राम तो डीएनए पर ही सवाल खड़े किए गए थे। डीएनए का रिपोर्ट आया कि नहीं आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल खड़े किए थे। तो डीएनए का रिपोर्ट आया कि नहीं आया, लेकिन बिहार की जनता का डीएनए ठीक है, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार के विकास में बाधक होगी और ऐसे दो गंभीर मुद्दों पर अलग राय रखेगी, अड़चन पैदा करेगी, तो फिर हम सब चीज भूल करके हम लोग जो बिहार का हित चाहेंगे सब लोग एकजुट हैं। बीजेपी के भी कई विधायक नेता इस मुद्दे पर साथ हैं, सभी पार्टियों के। उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने खुलकर अपना स्टैंड क्लियर किया है इस मुद्दे पर। तो आप ये कर रहे हैं कि मैं इस नए साल में कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने पहले भी कहा था देखिए कि नया तो 365 दिन राजनीतिक दलों के लिए हर समय हर दरवाजे खिड़की संभावनाओं के खुले रहते हैं। तो 365 दिन जो जागरूक पार्टी राजनीतिक दल है, तो लोहिया ने कहा था जिंदा कौम 5 वर्ष इंतजार नहीं करता। और वैसे भी तो जनता का जनादेश तेजस्वी यादव जी के लिए सरकार बनाने के लिए न मिला था जी। तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाए सियासी और बहुत बड़ा खेला खरमास के बाद हो, तो इससे कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए, मतलब खेला होवे बिहार में, खेला तो बिहार में जनता ने कर दिया है और तो क्या जनता आरजेडी अब खेला करेगी बिहार में कुछ अलग? है हम सबसे बड़ी ताकत हैं विधानसभा में। जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो बड़े दल का नेता है तो ज्यादा दिन तक सत्ता से दूर, तो जनता के द्वारा आशीर्वाद जिसे मिला है वो ज्यादा दिन तक सत्ता से दूर नहीं रह सकता है। वाजिब रूप से सरकार चलाने का प्रथम दृष्टिया तो फर्स्ट पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको ही अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ये चोर दरवाजे से सब लोग मिल करके अच्छा, सरकार एक सवाल, में। अगर जदयू को आप संभाल लेंगे तो, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अब आरजेडी है इस वक्त, तो क्या आरजेडी छोटे भाई का रोल निभाएगी या फिर बात को समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को आपको कह देना चाहते हैं, यहाँ बड़े भाई छोटे भाई आरजेडी जेडीयू का सवाल नहीं है। सवाल है बिहार की 12 करोड़ जनता की भलाई का। ये सवाल है बिहार को वाजिब हक दिलाने का। ये दो मुद्दे पर तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये हमारी प्राथमिकताओं में है और हम लोगों ने जनता के सामने सारी बातों को रख दिया है। अब देखना है कि नीतीश कुमार जी हिम्मत जुटा पाते हैं या नहीं। अगर उनको लगता है कि भाजपा अड़ंगा लगा रही है तो भाजपा का साथ छोड़े, और नहीं तो फिर ये नाटक बंद करे कि भाजपा सहमत नहीं है सर्वदलीय बैठक किस बात का। तो ये मुद्दे जो हैं ये हमारे लिए प्राथमिकता में शामिल है और हम तेजस्वी यादव जी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो निर्देश दिया, जो संदेश दिया, वो हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से संवाददाता सम्मेलन करके आदरणीय जगदा बाबू जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया। अब तो मृत्युंजय तिवारी जी ये कह रहे हैं कि इस नए साल में लालटेन जलेगी और तेजस्वी की सरकार बनेगी। लालटेन 365 दिन जलती है और सरकार में हम नहीं होते हुए भी सरकार में है। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, सबसे बड़े दल के रूप में है, सबसे बड़ी ताकत है हम जी। जनता का सबसे ज्यादा समर्थन हमारी पार्टी को है, लेकिन इसलिए कुर्सी नहीं मिल पा रहा आपको, तो क्या हमें कुर्सी की चिंता नहीं है, हमें सत्ता की चिंता नहीं, जनता की चिंता है। हम जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए ये बातें कर रहे हैं। आने वाला पीढ़ी जो इतिहास है माफ नहीं करेगा जो इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव का साथ नहीं देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी।